भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसको पढ़ाई के लेके, उसके करियर को लेके। क्यों? क्योंकि जब आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठाते हैं ना, तो आपका बच्चे का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। वो बाकी कामों में तो आगे रहता है, खेलने कूदने में रहेगा, हर एक चीज़ में रहेगा, मस्ती में रहेगा, शरारत में रहेगा। लेकिन जब बात पढ़ने की आ जाती है ना, तो हट जाता है, पढ़ाई से भागता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है ना वो पढ़ने लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेके आया हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के लाया हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उससे आपको पता है कि लाखों की भीड़ आती है। तभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो लोग क्या किए, जैसा कि आपको पता है कि लाखों की भीड़ के साथ जो भक्त होते हैं वो अपनी मनोकामना गुरुदेव को पत्र के द्वारा भेजते हैं। तो क्या हुआ, गुरुदेव ने जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, बहुत सारे पत्र आए, तो गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल रखा है, कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज़ दे रहे हैं, लेकिन तो भी वो फेल होता है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बताएं। जब गुरुदेव ने ये सवाल सुना तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन 100% पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोगों ने जाकर उस उपाय को घर में किया, जितने भी माता पिता थे। तो जब लोगों ने जाके माता पिता ने क्या उस उपाय को घर में किया, तो क्या हुआ कि 1 से 1.5 महीने के बाद उन्होंने गुरुदेव की कथा में वापस आए। और जब गुरुदेव की कथा में वापस आए तो गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है ना कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं ना उनका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, 2 से 3 उपाय बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है, ठीक, ये पान के पत्ते का उपाय है। अब पान के पत्ते का उपाय आपको करना कैसे है, जितनी भी माताएं हैं उनको अपने कराना अपने बच्चे के हाथ में है, ठीक ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको अलग से नहीं कहीं नहीं जाना, आपको अपने बच्चे से कराना है, आपको खुद नहीं करना। और इसके बाद जो मैं उपाय बताऊंगा वो आप भी कर सकते हैं, जो भी माता पिता हैं। आपको करना क्या है, आपको लेना है पान का पत्ता। पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन कर देना है। शहद एक तरफ आपको शहद का लपेट देना है, पान का पत्ता लेना है और शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद अपने बच्चे को भेज देना सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, जैसे शिव मंदिर का आपने नाम सुना, आपके दिमाग में क्या होगा कि हमको जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देना है। जी नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि देखो, जो हमारी जो शिवलिंग की जो जलाधारी होती है ना, तो जलाधारी के दाएं राइट साइड में किसका जगह होता है, माता शोक सुंदरी का। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय माता शोक सुंदरी का अगर उसने करता है ना, तो माता शोक सुंदरी की कृपा वो आपके बच्चे के ऊपर अवश्य रूप से होती ही होती है। ठीक, तो ये उपाय हमारा कौन सा था, ये उपाय हमारा था पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनका मन क्या होता है ना, बाकी चीज़ों में तो लगता है, लेकिन बात जब उपाय की आती है फिर और किसी की आती है ना, तो उनका मन नहीं लगता। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि ये दूसरा उपाय बताया है जो कि माता पिता कर सकते हैं। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, अब लाल फूल आपने ले लिया। लाल फूल कौन सा होना चाहिए, देखिए लाल फूल कोई सा भी चल जाएगा, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपका मन है आप ले लीजिए। ठीक, अब लेने के बाद आपको करना क्या है, बस कहीं से मुरझाया हुआ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये उपाय की सबसे अच्छी बात क्या है कि इस उपाय को आपको अपने घर में ही कर सकते हैं। तो बस आपको जब शाम की आपकी पूजा होती है ना, तो आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको लाना है माता सरस्वती की फ़ोटो बाज़ार से और अपने घर में उनको स्थापित करना है। ठीक, स्थापित कर दिए।
स्थापित करने के बाद आपको एक लाल फूल शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको एक लाल फूल अर्पित करना है। जैसे आप लाल फूल अर्पित करेंगे तो माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। बस अब आप अपने काम धाम में लग जाइए। जब आप अपने काम धाम करने लगे आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, ठीक। अब आपको वही लाल फूल उठाना है और लाल फूल उठाने के बाद अपने बच्चे के माथे पे आपको 2 बार फेर देना है। बस कितनी बार? केवल 2 बार बस आप फेर दीजिए। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती होती हैं उसके दिमाग में आ जाती हैं और उसका जो जितना भी मन है जो दूसरी चीज़ों में लगता है, पढ़ाई में नहीं लगता, वो पढ़ाई में लगने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।